अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली एडजेक्टिव वो होता है जो अपने नाउन या प्रोनाउन यानी किसी चीज की हालत को बयान करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि तुम बहादुर हो, सो बेसिकली वो तुम है, यानी कि वो कोई शख्स है, यू है, लेकिन मैं उसे बहादुर कह के पुकारता हूं, मैं तुम नहीं कहता उससे। या यानी कि मैं कहता हूं कि अली मसरूफ है, सो बेसिकली अगर मैं कहूं अली मसरूफ है तो अली के नहीं नहीं मैं तो मसरूफ नहीं हूं, मैं तो अली हूं, तो बेसिकली अली ही मसरूफ है। तो हम लफ्ज़ों को यानी कि लोगों को या चीज़ों को जब उनके नामों से नहीं बल्कि उनकी हैसियत से, जो जिस हैसियत में या जिस हालत में वो इस टाइम मौजूद हैं, जब हम उनको उनकी हालतों से पुकारते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। यानी कि आपका अगर एक बेटा, आपके मेरा बेटा बहुत मासूम है, आगे से बेटा के नहीं नहीं पापा मैं तो आपका बेटा हूं, बेसिकली आपका सन जो बेटा है वही मासूम है, लेकिन आप उसको बेटा कह के नहीं पुकारते बल्कि मासूम कह के पुकारते हैं क्योंकि उसमें मासूमियत की हालत है। सो बेसिकली जब किसी चीज को उसकी हालत से पुकारा जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? ये बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं कोशिश करूंगा आसान तरीन लफ्जों में इसको समझा सकूं, क्योंकि नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव बेसिक की चीजें हैं लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। हम खुद भी अपने बुक्स में बड़े मुश्किल तरीके से सीखते रहे। मैंने कोशिश की है कि उसी कंसेप्ट को आसान तरीन लफ्जों में डिफाइन करूं। अब होता क्या है, इंग्लिश में एडजेक्टिव जो होते हैं वो महदूद हैं। जैसे कि ब्रेव, अगर कोई शख्स बहादुरी की हालत में है तो आप उसे ब्रेव कहेंगे, बहादुर कहेंगे। सुस्ती की हालत में है वो तो आप उसको लेजी कहेंगे। अगर वो मजबूती की हालत में है यानी कि उसके अंदर स्ट्रांगनेस है तो आप उसे स्ट्रांग कहेंगे। यानी कि हालतों को पुकारना एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर कोई शख्स जख्मों की हालत में है तो हमारे पास जख्मी को पुकारने के लिए पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं मिलता हम उसको पुकार सकें। सो हम क्या करते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठा लेते हैं और उसे एडजेक्टिव बना लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एडजेक्टिव महदूद है, हमारे पास हालतों को पुकारने के लिए प्योर वर्ड्स ही नहीं मौजूद। तो अब जैसे कि अगर वो बहादुरी की हालत में था तो हमने ब्रेव कह दिया, लेकिन अगर जख्मों की हालत में है तो क्या कहें, जख्मी कहना है, लेकिन उसके लिए कोई एडजेक्टिव नहीं है तो हम वाउंडेड या इंजर्ड कह देंगे। इसी तरह कोई शादी की हालत में यानी कि कर चुका है, वो एक्शन हुआ हुआ है उसका, सो हम उसे मैरी नहीं मैरिड कह देंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स परेशान है, जैसे कि अगर कोई शख्स खूबसूरत है तो आप उसको प्रिटी या ब्यूटीफुल या हैंडसम कहेंगे, वो तो उसकी हालत होगी। लेकिन अगर वो परेशानी की हालत में, वो परेशान है, तो इंग्लिश में कोई उसका एडजेक्टिव नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठाकर उसकी हालत बयान कर देते हैं। हम कहते हैं ही इज वरिड या दे आर फ्राइटेंड, वी आर स्केर्ड, स्केर्ड, वरिड, इंजर्ड, यूज्ड मोबाइल, सो इस्तेमाल शुदा, यूज्ड कार। अब ये क्या होते हैं, ये तमाम उन नाउन की हालतें होती हैं जो हम बयान करते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ही इज गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो रहा है। जैसे कि हैप्पी एक आपको ऑब्वियसली पता है कि उसकी हालत है ही की, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके दे आर गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रहे हैं, सो यहां पर भी ये ही इज गेटिंग, आप इसके साथ भी लगा मैरिड लगा दें, वरिड लगा दें, इंजर्ड लगा दें, कोई भी एडजेक्टिव आप इसके साथ लगा सकते हैं। ही इज गेटिंग स्केयर्ड, फ्राइटेंड। सो आपने देखा, बाय द वे गेटिंग का जो मैंने इसमें अपनी बुक में भी डिफाइन किया है, जो पॉइंट और वीडियो लेक्चर्स में भी, जब किसी फिक्रे के एक्शन के होने की बात हो, मैंने इसमें आइडेंटिटी खुद से निकालने की कोशिश की। ये किसी साइंटिफिक कोई रूल नहीं है। हो का लफ्ज आए, हो रहा है, हो चुका है, हो जाता है, वहां पर गेट आएगा, वो चेंज होता हुआ, ही इज गेटिंग, ही हैज गॉट, ही विल गेट, वगैरह वगैरह। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने डिफाइन किया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब नहीं होता, वो उसकी हालत होती है जो गुजरी हुई होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं होता, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से खुद ब खुद एडजेक्टिव बना लेते हैं, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और जो क्वेश्चन भी हो वो भी बताएं। मैं क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में तो नहीं दे पाता, पढ़ता हूं, लेकिन मैं पढ़ता लाजमी हूं और उस पर मैं जो हूं वीडियो लेक्चर भी बनाता हूं। जो भी आपकी राय हो, ये कन्फ्यूजन हो लेक्चर के हवाले से या कोई और लेक्चर आप सजेस्ट करना चाहें, वीडियो लेक्चर में लाजमी बताएं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, शाम के टाइम में मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।